नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। जिस रोड पर आप मुझे देख रहे हैं, ये रोड अयोध्या फैजाबाद रोड है। इस मार्ग पे हर कोई व्यक्ति, यानी ये वही रोड है जो रामलला दर्शन की ओर जाती है। ये वही रोड है जो श्री राम जन्मभूमि की तरफ जाती है। एक बार मैं ये रोड आपको दिखा दूं। ये वही रोड है जहां हजारों लाखों सनातनी, हजारों भक्त श्री राम दर्शन करना चाहते हैं श्री राम जी के। ये वही रोड पे मैं मौजूद हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी मार्ग पे, और मैं आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने वाला हूं। हालांकि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त यहां मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहा हूं जो भक्त यहां से नहीं बल्कि दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर पैदल चलकर पहुंच रहा है। वो भक्त कोई और नहीं बल्कि शबनम खान है। जी हां, सही सुना आपने, शबनम खान अल्पसंख्यक महिला है लेकिन राम की भक्त हैं और अपार भक्त हैं। मैं मैडम को रोकने की कोशिश करता हूं क्योंकि वो राम भक्ति में लीन है, उन्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा, लेकिन मैं प्रयास करता हूं। मैडम जरा हमें दो मिनट दीजिए प्लीज, मुझे मैडम 2 मिनट दे दीजिए। हालांकि राम भक्ति में लीन को कोई रोक नहीं सकता। मैं जानता हूं मैडम आपको कि इस वक्त जो आस आपके मन में है वो रोक तो नहीं पाएगी, लेकिन मैं फिर भी 2 मिनट आपसे चाहता हूं। सवाल मेरा सवाल आपसे ये है। श्री राम आपको। जय श्री राम। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। मेरा सवाल मैडम ये है कि एक तरफ तो हिंदू लोग भी मंदिर का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग, एक तरफ आप अल्पसंख्यक होके इस भक्ति के साथ अयोध्या जा रही हैं, वो भी पैदल। क्या ऐसे मन में आपकी भावना जागी मैडम? देखिए, प्रभु श्री राम को तो हम हमेशा से ही मानते हैं कि प्रभु सिर्फ हिंदुओं के थोड़ी हैं, प्रभु तो हमारे भी हैं। और मुझे प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए और कहा कि आप मंदिर की लड़ाई लड़ती थी और अब जब मंदिर बन गया नहीं आ रही हो, आओ और पैदल आओ। तो मैंने अपना बैग उठाया और मैं चल पड़ी हूँ प्रभु श्री राम के दर्शन करने, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे, बस प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर। आप लोग यहाँ हेलीकॉप्टर से नहीं आ पा रहे हैं, बाइक से, मोटरसाइकिल से, गाड़ियों से नहीं आ पा रहे हैं, आप पैदल ही दिल्ली से चल दी। देखिए, जिसको प्रभु श्री राम बुलाएं वो पैदल भी दौड़ा चला आ रहा है, जिसको उन्होंने नहीं बुलाया वो इनविटेशन पाके भी नहीं जा पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है उन लोगों का जो नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये मैं विपक्षियों के लिए बोल रही हूँ, लेकिन देश की जनता को मैंने अपनी यात्रा डेडिकेट की है, जो हर व्यक्ति जाना चाहता है पर जा नहीं पा रहा है। तो मेरी ये यात्रा उन सब लोगों को डेडिकेटेड है। उन सब की तरफ से मैं सर नवाऊंगी प्रभु श्री राम के मंदिर में कि भगवान सबको खुश रखिए, सबको स्वस्थ रखिए, हमारा देश खूब तरक्की करे और हमारा जो एकता का जो बंधन है जो हमेशा से चला है वो हमेशा एकता के सूत्र में पिरोए रखिए, क्योंकि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं। पुरुषों को भी मर्यादा में रहना सीखना है। तो ये सब मैं दुआ करते हुए चली जा रही हूँ। और एक भजन जो बहुत सबको ही अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो मेरे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। बस ये गाती चली जा रही हूँ। यही गाती चली जा रही हैं। कड़ाके की सर्दी है दीदी, लोग गाड़ियों में भी परेशान हैं, अंदर भी, मतलब घर के अंदर तक परेशान हैं, और आप इस खुली सड़क पर इस भक्ति में, राम की भक्ति में चली जा रही हैं। एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं, आप रुकिएगा, आप अपना मोबाइल दिखाइए मैडम। आपने मुझे अभी एक फ़ोटो दिखाई थी, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो लोग धर्म के नाम पर बंटवाने की कोशिश करते हैं। ये वही तस्वीर है जो लोगों को कहीं ना कहीं शर्म आएगी, उन लोगों को जो धर्म के नाम पर लड़वाने की कोशिश करते हैं। क्या मिला है आपको? ये छाले क्यों ले रही हैं आप? क्या तकलीफ है आपको? क्यों इतना राम भक्ति में आप लीन हैं? नहीं, ये छाले प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। ये छाले पाना भी आसान नहीं है, ये भी भगवान किसी किसी को ही देते हैं। और आप यकीन करिए, इनमें दर्द नहीं है। मैं इतने किलोमीटर चलती हूँ, इनमें दर्द नहीं होता। और ये असीम कृपा है उनकी कि मैं कुछ प्रभु श्री राम के नाम पर चल पा रही हूँ। तो आपका नाम तो शबनम खान है ना, तो मुसलमान तो मंदिर का विरोध करते हैं, तो आप क्यों चल रहे हैं? नहीं, मुसलमान विरोध नहीं करते हैं, ओवैसी जी विरोध करते हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। तो ये जो चंगू मंगू नेता है ना, देखिए, मैं सनातनी हिंदुओं को सलाम कर रही हूँ। मैं जहाँ से निकल कर आई हूँ, मैं दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से बुलंदशहर से अनूप शहर, अलागंज, कलान, दुनिया भर के गांवों से होती हुई आई हूँ। सारे हिंदू भाइयों को मुझ में श्री राम नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है मेरा नया घर बनाए
दीदी पैर रख दीजिए एक बार, प्रभु श्री राम पधारे। कोई कह रहा है कि दीदी मेरे बच्चे का नाम रख दीजिए आपके आशीर्वाद से, अच्छा आप, मैंने कहा राम ही रख दीजिए जब अभी राम जी का नाम रखने में सबसे अच्छा आपको आनंद आएगा। मतलब कितना प्यार है उनके अंदर। और एक तरफ हमारी विपक्षी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं सिर्फ ये चाहती हैं कि मुसलमान कहीं हिंदू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़े। मेरा यही तो सवाल था कि मुसलमान नाम से वो जो भ्रमित किया जा रहा है, उस भ्रम को आप तोड़ने का काम कर रही हैं। बिल्कुल, और शायद प्रभु श्री राम मुझसे ये बड़ा मैसेज दिलवा रहे हैं। अभी मैं पीछे एक गांव में थी तो कुछ मुस्लिम लोग भी थे, जय श्री राम का नारा लगाना चाहते हैं, डर रहे हैं नेता नाराज हो जाएंगे, डर रहे मुल्ला नाराज हो जाएंगे। मैंने उनको बोला कि अल्लाह और बंदे के बीच में मुल्ला की जरूरत नहीं होती है, सीधे डायरेक्ट अल्लाह पाक से बात करिए, अल्लाह पाक कभी आपको जय श्री राम लगाने पे नाराज नहीं होंगे। क्योंकि हम ना अल्लाह का इस्लाम कहीं ना कहीं भूल बैठे हैं, हम मुल्ला के इस्लाम में फंस गए जो हमें उल्टी सीधी चीजें सिखाते हैं। 72 हूर है, 3 बार तलाक दे दीजिए, 6 शादियां कर लीजिए। तो ये मुल्ला के इस्लाम से जब तक इनके चंगुल से हम नहीं निकाल देंगे ना मुसलमानों को, तब तक मुसलमान कहीं ना कहीं भ्रमित रहेगा और जय श्री राम का नारा लगाने में भी डरेगा। अरे मुसलमान तो हम रहेंगे ही, मुसलमान कम्युनिटी में पैदा हुए तो उसमें क्या हुआ, तो अभी जय श्री राम का नारा साथ लगाएंगे अपने हिंदू भाइयों के पूरे। मैंने कहा आप गाँव को सजाना, कोई मुसलमान का घर ऐसा ना रह जाए जहाँ दीपक ना जले हो। तो धीरे धीरे कौन है जो अल्लाह और मुल्ला में फर्क आपको लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं? ये वो कुछ मुल्ला हैं जिनकी राजनीतिक रोटियां सिकती थी कांग्रेस पार्टी के राज में, जो शाहबानों को 100 रुपए गुजारा भत्ता नहीं लेने देते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानों को 100 रुपए गुजारा भत्ता दे दिया था। उन्होंने जाके संसद में मतलब कानून ही बदलवा के रख दिया। आप सोचिए कितनी हिम्मत है इनकी। पहले इनकी बपौती था इस्लाम धर्म, पहले इनकी बपौती थे मुस्लिम लोग, मुस्लिम कम्युनिटी। आज मुस्लिम में जागरूकता आ रही है। आज मुसलमान कहता है नहीं नहीं, मैं उन बेड़ियों को तोड़ दूंगा जो मुझे कहीं ना कहीं अपने हिंदू भाइयों से अलग करती हैं। आज मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर जय श्री राम का नारा लगाऊंगा। आज मैं मंदिर के लिए भी पैदल चलकर जाऊंगा। आज मैं मंदिर के लिए भी जो मुझसे बन पड़ेगा वो सारी चीजें करूंगा। झिझक है अभी, डर है अभी, मुल्लाओं के इस्लाम का डर है, दहशत है कि कहीं कुछ कहा और ये तो हुक्का पानी बंद कर देंगे। तो मैं सारे मुस्लिम भाइयों से आह्वान कर रही हूँ, पैदल चल पाओ या ना चल पाओ। आपको डर नहीं लग रहा? आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। आपको लग रहा है कि मेरे चेहरे पे आपको कोई डर दिखाई दे रहा है? मेरे चेहरे पे आपको दिख रहा है कोई डर? फतवा जाहिर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको डर नहीं लगता? आप भगवा ओढ़े जा रही हैं। देखिए, मैं भगवा भी ओढ़ रही हूँ, मैं तिलक भी लगाती हूँ, मैं जय श्री राम मंदिर में भी माथा टिकाऊंगी। मुझे किसी से डर नहीं लगता क्योंकि मैं अल्लाह पाक के इस्लाम को मानती हूँ। मैं इन मुल्लाओं से नहीं डरती हूँ जिन्होंने इस्लाम को अपनी तरह से जैसा सिस्टम औरतों के साथ खेलने वाली चीज बना दिया है। आप एक बात बताइए, ये मुल्ला दिन भर क्या बात करते हैं? क्या इस्लाम धर्म में पढ़ाई नहीं लिखी है? क्या प्रोफेट मोहम्मद तो कहते हैं पढ़ाई के लिए चाइना भी जाना पड़े तो जाइए। प्रोफेट मोहम्मद तो कहते हैं जिस देश में रहते हो, जिस देश की रोटी खाते हो, उस देश के कानून को मानिए। तो ये कौन से हैं जो सिर्फ औरत की ही बात करते हैं? आप इनसे जब भी इस्लामिक कोई बात करेंगे ये औरत पे ले आएंगे। औरत के लिए पानी हराम, औरत के लिए बाहर हराम, औरत के लिए नौकरी हराम, परफ्यूम हराम, सब हराम औरत पर ही है। मतलब किसने सिखाया ये? जब प्रोफेट मोहम्मद कहते हैं कि बेटियां सर का ताज हैं, बेटी पैदा होती है तो ये किस तरफ लेके जा रहे हैं? 72 हूर मिलेंगी, हाँ 4 शादियां कर लीजिए, बच्चे 25 पैदा कराइए। तो इनसे बचिए। जिस दिन मुसलमान इनके चंगुल से निकल गया ना, आप देखिएगा सारे पढ़े लिखे, काबिल, समझदार और अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आएंगे। तो कैसे देख रही हैं? मतलब जो आप तो वहां से पैदल चल के आ गई, लोग गाड़ियों से नहीं पहुंच पा रहे हैं, विपक्षियों के लिए क्या कहना चाहती हैं जो न्योता ठुकरा रहे हैं? देखिए, वो बेचारे, उनकी गलती नहीं है। सारी जिंदगी चाबी किसके हाथ में थी? राम मंदिर की कांग्रेस पार्टी के हाथ में थी। चाहती तो बनवा सकती थी, यहाँ नहीं लिखा था बनवाना। और फिर सारा ये जो आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का चैप्टर ही जो क्लोज होता जा रहा है, जो प्रभु का नहीं होगा, प्रभु कुछ तो सजा देंगे ना उसे। और आज बड़ा अच्छा मौका था, मैं सच बता रही हूँ। चाहते निमंत्रण को सर माथे लगाते और कहते कि छोड़िए वो वाली कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं, पहले यात्रा वहां तक जाएगी, भारत न्याय यात्रा। हाँ, किस बात का न्याय? किसके लिए न्याय मांग रहे हो आप? किससे न्याय मांग रहे हो आप? सारा तो न्याय आप उत्तर प्रदेश में कुछ साल पहले की मैं अगर बात करूं तो क्या मैं उत्तर प्रदेश में ऐसे अकेली चल सकती थी? आप बताइए मुझे। आज मैं जहां से गुजरी हूं, मुझे रत्ती भर डर नहीं लगा। मैं अकेली तो लड़की हूं ना।
रत्ती भर डर नहीं है, कोई गुंडा दिखाई नहीं दे रहा है। ना पुरुष आपके साथ है, ना कोई गाड़ियां आपके साथ हैं, आप तो अकेली चल रही हैं। हाँ, तो प्रभु की भक्ति में गाड़ियों का क्या काम, प्रभु की भक्ति में ये लाव लश्कर का क्या काम, प्रभु की भक्ति में सिक्योरिटी लेके क्यों चल रहा है? प्रभु के भक्त हैं, सब प्रभु पे छोड़ दीजिए, सबको संभाल देते हैं। एक जगह बहुत घना कोहरा आ गया, तो मैंने कहा कि अब मुझे, क्योंकि रास्ते नहीं पता है, पूछिए कौन आया मेरी मदद के लिए? पवन सिंह। फिर एक जगह अंधेरा हुआ, पवन कुमार। फिर एक जगह अंधेरा हुआ, पवन यादव। तो आप पवन सुत स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं राम मंदिर तक। तो फिर मैं क्यों डरूं? मैं बस चलती जा रही हूँ और वही गाती जा रही हूँ, राम आ गए हैं, आ गए हैं, राम आ गए हैं। राम आ गए हैं और आपको वहां बुला भी रहे हैं। ये जो शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जो कार सेवकों पे गोली चली वो सही थी। ओ, तो फिर तो उनको अरेस्ट जरूरी था। नहीं, उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। ये इसी तरीके की बातें करते हैं, बात ये कहेंगे और सारों में लड़ाई कराकर, देखिए इनको दंगे कराने की आदत है। ये हमें 6 दिसंबर से भी डराया करते थे, 6 दिसंबर आ गया, बाबरी मस्जिद का मामला है, सारे लोग कर्फ्यू लगा दो, मुसलमान नाराज ना हो जाएं, ये इस तरीके का किया करते थे। आप बताइए, राम मंदिर मिल गया, कौन नाराज हुआ? किसकी हिम्मत है नाराज हो? अरे मंदिर हमारा भी है। मैं तो बल्कि चाहती थी कि मैं एक शिला लेके चलूं साथ में, पर सब लोगों ने कहा अकेले पैदल चलना थोड़ा मुश्किल है, शिला नहीं उठाई जाएगी। मैंने कहा जज्बा होना चाहिए, प्रभु श्री राम की भक्ति होनी चाहिए, क्या ना कर गुजरेगा आदमी। तो और मैं उन मुल्लाओं को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ आपके माध्यम से। जब भी मैं उनकी बात सुनती हूँ, वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि सेकुलर। आप तो सेकुलर है ना, जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, मान जाएंगे। हिंदू भाई तो दरगाहों पे भी जाते हैं, हिंदू भाई तो मस्जिदों में भी आपके साथ खड़े होते हैं, हिंदू भाई तो हमारे किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ कब्रिस्तान में नमाज में भी खड़े रहते हैं। वो तो सेकुलरिज्म दिखाते हैं हर चीज में, आपकी खीर भी खाते हैं। आप उनका प्रसाद खाते हैं? आप उनके मंदिर जाते हैं? सेकुलरिज्म दिखाना है तो अब दिखाओ, और वहीं चैनलों में बैठ के कहो जय श्री राम, तब तो मैं सेकुलर मानूं आप मुल्लाओं को, वरना आप सेकुलर नहीं है, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। कब तक बुद्धू बनाओगे मुसलमानों को? अब मुसलमान बुद्धू नहीं बनेगा, धीरे धीरे अवेयर हो रहा है। अभी जो झिझक है वो कुछ सालों में खत्म हो जाएगी, और इन मुल्लाओं की दुकान, अब मोटे पेट जो इन्होंने मलाइयाँ काटी हैं मुसलमानों के नाम पे, वो सब बंद हो जाएगा। जो कहते हैं कि सनातन जो है वो ये सिर्फ हिंदू ही मान रहे हैं, ये भगवा चोला सिर्फ हिंदू ही पहनेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? क्यों जो डरा रहे हैं सनातनी और ये भगवे के नाम से जो डराते हैं? ये भगवे की ताकत बताऊं आपको? ये भगवा की ताकत है जो मैं निडरता से चली आ रही हूँ। ये भगवा की ताकत है जो हर व्यक्ति पैर छू रहा है, दीदी दीदी कहता है। और जिनको ट्रक वालों को, ट्रक ड्राइवर को हम कितनी खराब नजर से देखते हैं कि शराबी होगा, अच्छा नहीं होगा। ट्रक चलाते चलाते भी मैं रास्ते से ऐसे ही जा रही होती हूँ अंधेरे में, प्रणाम करता है मुझे। सोचिए, ये भगवा की ताकत है। और ये योगी जी की ताकत है कि कोई अपराधी नहीं दिखा अभी तक, सब अपने घरों में कैद हैं, बंद हैं। तो फिर हम तारीफ भी ना करें, फिर हम जय जयकारा भी ना लगाएं उनका। प्रशासन का भी धन्यवाद कि उन्होंने अच्छी व्यवस्था की हुई है, सफाई कर्मचारियों का भी धन्यवाद कि हर जगह आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, जहाँ से निकल रहे हैं, जहाँ से जा रहे हैं, एक एक कोना कोना साफ है। और योगी जी का भी धन्यवाद जिन्होंने अपराधियों में वो खौफ पैदा कर दिया जो मैं बहुत साल पहले से लड़ती थी कि अपराधियों में खौफ बेहद जरूरी है। वो खौफ अब देखने को मिला है अपराधियों में, और एक अपराधी सड़क पर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। शबनम खान अकेले प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए चली जा रही है। उनके लिए क्या कहेंगी जो ये कह रहे हैं कि 9.5 सालों में कोई मुद्दा नहीं था और चुनाव नजदीक आ गया था तो तारीख चुनाव के हिसाब से तय कर दी गई? नहीं, इसमें मोदी इवेंट बना दिया है, इसको कह रहे हैं कि मोदी इवेंट है। हाँ, तो क्यों नहीं बनाएंगे मोदी इवेंट? क्या मोदी, देखिए 3 तलाक की भी जब बात होगी तो भी मोदी जी की जिंदाबाद लगेगी। कोर्ट ने पूछा सरकार से कि क्या आप मुस्लिम बहनों के साथ खड़े हैं? मोदी जी ने कहा यस, मोदी सरकार ने कहा यस, हम मुस्लिम बहनों के साथ खड़े। हम तारीफ ना करें उनकी? क्यों नहीं करेंगे? जिंदाबाद क्यों नहीं लगाएंगे उनकी? दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि आप उसकी बात कर रहे हैं कि ये जो जितने भी नेता आप देखते हैं ना विपक्ष के, अभी भी सुधर नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ गई है मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। मुस्लिम को देना कुछ नहीं है,
मुस्लिम का सिर्फ रस निचोड़ना है, मुस्लिम की वोट लेके मलाइयाँ खानी है। और वही 2-4 चंगू मंगू नेता जो मुस्लिम थे उन्हीं को पाला पोसा, उन्हीं से मुसलमानों को बहलाया फुसलाया और बीजेपी से डराया। और अब मोदी जी से डराते हैं कि अरे डर के रहना, मोदी जी हैं। अरे कैसा अच्छा प्रधानमंत्री है, कहता है कुरान भी लीजिए, कंप्यूटर भी लीजिए। तो मुझे तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो मुस्लिम को आगे की दिशा देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम उनकी तारीफ करते हैं तो बुराई क्या है? आपकी तारीफ करें। पैसा आपको लगता है सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास में विश्वास कर रही है सरकार और मोदी जी? बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सबका साथ सबका विकास। आप बताइए, खाना जिसको मिलता है हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है। आवास जिसको मिलता है, पीएम आवास योजना जो है, किसी को हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है। जितनी भी सुविधाएं दे रहे हैं किसी को हिंदू मुस्लिम देख के नहीं दे रहे हैं। अपराधी जो होगा वो कोई भी जाति का हो वो बच नहीं पाएगा, ये अलग बात है। यही डरा रहे हैं ये। अरे आपने अपराध किए क्यों? आपने बरसों बरस इतने अपराध कर रखे हैं, इसलिए वही देखिए मोदी जी की सरकार में सिर्फ वही डर रहा है जिसने अपराध कर रखे हैं, बाकी कोई नहीं डर रहा है। बाकी सब निडरता से, आराम से, खुशी से, प्यार से रह रहे हैं। तो क्यों बहकाने की बात होती है? अल्पसंख्यक समाज को क्यों बहकाने की कोशिश की जा रही है? वोट बैंक की राजनीति। मुस्लिमों की वोट लेना चाहते हैं, मुसलमानों को देना कुछ नहीं चाहते, मुसलमानों से सिर्फ लेना चाहते हैं कि मुसलमानों से लीजिए, उनको बहलाइए फुसलाइए, बीजेपी से डराइए, मोदी जी से डराइए और उनको एक हवा बना के दूर रखिए बाकी सबसे, ताकि वो आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहें। मुसलमान को तो भी जागरूक होना होगा ना, थोड़ा आंखें खोलनी होगी। लगता है आपको कि मुसलमान या अल्पसंख्यक समाज जो है अब बातों में आने वाला है, या जो बहलाने की कोशिश की जा रही है वो बहल जाएंगे? नहीं, अब नहीं बहलेंगे। अब बहुत जागरूक हो गया मुसलमान, अब बहुत जागरूक हुआ है। और अब देखिएगा मुसलमान एकदम नए तरीके से देखेंगे आप मुस्लिम को, जो बाहर निकलकर आंखों पे चश्मा लगाकर नहीं निकलेगा कि अरे ये तो सपा थी, ये तो कांग्रेस थी, ये चश्मा नहीं रहेगा। वो ऐसे तोलेंगे। अब प्रधानमंत्री जी हमें क्या दे रहे हैं? मोदी जी, उन्होंने हमारे साथ क्या छल किया सारी जिंदगी, उस बेस पर अब मुसलमान आगे बढ़ेगा। क्या रास्ते पर व्यवहार हुआ आपके साथ? अब तो कुछ ही पल की दूरी रह गई है आपके लिए, दिल्ली से आप चली, इतनी दूर चली, तो क्या किस तरह का व्यवहार आपके संग किया गया? क्या क्या आपने महसूस किया? देखिए, एक पेट्रोल पंप पे भी सोना पड़ा मुझे एक बार, और गांव काफी दूर तक गांव दिखते हैं, कोई दिखाई नहीं देता है। और चलते रहिए, हर व्यक्ति जिस गांव में मैं रुकी हूँ, अलापुर हो, बैरपुर हो, चाहे कोई सा भी अलागंज हो, कलान हो, आशीर्वाद लेने वालों का तांता लगा रहा है कि प्रभु श्री राम पधार गए हमारे घर। आप सोचिए कि कितनी आस्था है प्रभु श्री राम में। और हिंदू सनातनियों का तो कोई जवाब नहीं है। एक माँ है जो रोज फोन करती हैं, मेरे कोई पापा बन गए, कोई माँ बन गई है, कोई भाइयों की तो कोई गिनती नहीं है, भाभियाँ, चाचा, पूरा मैं जोड़ती आई हूँ। मेरा इतना बड़ा परिवार हो गया, मैं उत्तर प्रदेश आधे से ज्यादा तो मेरा परिवार बन गया है। और अभी तो मैंने फोन साइलेंट कर रखा है, और हर सेकंड में फोन आता है, दीदी कहाँ पहुंची, बेटे कहाँ पहुंची, बेटी छाले कैसे हैं, बेटे आप ठीक हैं कि नहीं। और लौटते में जरूर मिलती जाना। मैंने सबको आश्वासन दिया है कि प्रसाद लेकर जरूर इसी रास्ते से लौटूंगी और हर एक की घर की घंटी बजाकर सबका धन्यवाद करूंगी। कुछ गुप्ताज पीछे रहे बहुत सारे, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। गुप्ता बंधुओं ने। फिर कुछ मिश्रा रहे, कुछ शर्मा रहे, तो सबका धन्यवाद। मुस्लिम थोड़े कम रहे, पर शायद नेक्स्ट टाइम जब निकलूंगी तो शायद मुसलमानों की भी इसी तरह से मुझे प्रशंसा। मुस्लिम कम क्यों रहे? ऐसा क्यों लगता है? क्या कारण लगता है मुस्लिम कम रहे? क्या सपोर्ट, क्यों सपोर्ट नहीं मिल पाया? नहीं, मुस्लिम का सपोर्ट इसलिए नहीं रहा, मुसलमान देख रहे हैं, चाह रहे हैं कि हम उनके गले लग जाएं जाकर, चाह रहे हैं कि शबनम हमारी बहन निकल रही है, हम भी चले साथ। और मैंने देखा, एक दुकान पे मैं गई कुछ खरीदने के लिए, तो पैदल ही चलते चलते वो मुस्लिम भाई की दुकान थी, वो बड़े खुश हुए और कई सारे हिंदू भाइयों को बुलाया, देखो आप कहते हो ना मुसलमान नहीं जाते, देखो शबनम खान जी जा रही हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई एक मेरे जाने से बात नहीं बनेगी, आपको भी निकलना पड़ेगा। तो उसने मुझे धीरे से कहा, जाना चाहता हूँ, आपके साथ थोड़ा आगे भी चलना चाहता हूँ, पीछे मस्जिद है, मौलाना ना देख ले, डर लगता है। तो मैंने बोला अल्लाह का इस्लाम मानने लगी है, मुल्ला से मत डरिए, ये मुल्ला तो हमेशा उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते रहेंगे। तो धीरे धीरे अवेयर हो रहा है मुसलमान। डर निकालना जरूरी है उनके मन से, उनके मन से इन मुल्लाओं का डर जो इस्लाम का खौफ बिठा रखा है। हमारा कुरान शरीफ कहता है अल्लाह पाक निहायत रहम वाले और करम वाले हैं। तो जो निहायत रहम वाला और करम वाला है वो कभी नाराज होगा क्या? वो तो हमें हर चीज के लिए माफ करेगा ना। और
जब आप जोड़ने की बात करेंगे, जब आप धर्मों को जोड़ने की बात करेंगे, तब तो माफ क्यों भाई, वो खुश होगा कि अरे अब मुसलमान सीधी राह पे चले हैं। जो मैंने इनको किताब भेजी थी, अब ये उसके माध्यम से आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब ये कुछ लोगों के चंगुल से निकल गए हैं। तो मैं सबको बोल रही हूँ कि अगली बार जब मैं यात्रा करूँ तो आप सारे बाहर आइए और 4-4 कदम भी चलिए। मैं तो ये नहीं बोल रही आप 700 किलोमीटर चलिए, 4-4 कदम सब लोग चलिए। दाढ़ी वाले भाई अपने दिखाई देने चाहिए, टोपी वाले भाई अपने दिखाई देने चाहिए कि जय श्री राम का नारा सबके जबान पर है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, हम सब भारतीय हैं, बस भारतीय, प्योर भारतीय, भारतीय मुसलमान, भारतीय हिंदू, भारतीय क्रिश्चियन, भारतीय सिख, अलग अलग कास्ट नहीं है। हम सब एक हैं। और सच बात तो यह है कि जो मुगल्स थे, मुगल्स ने आके, हम सब तो हिंदू से कन्वर्टेड है ना, मुस्लिम कन्वर्ट किया गया हमें ज़बरदस्ती, किसी को टॉर्चर करके, किसी को लालच देके, किसी को किसी तरह से। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी तो ब्लड प्रभु श्री राम का ही है। हो जाइए राम में, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारतीयों का नारा लेकर, भारतीय होने का नारा लेकर शबनम खान दिल्ली से अयोध्या पैदल जा रही हैं। ये देखिए, अब हमने जैसे तैसे समय लिया, लेकिन उसके बाद तुरंत राममय धुन लेकर शबनम खान पैदल चल रही हैं राम की भक्ति में दिल्ली से अयोध्या। देखिए ये वीडियो, देखिए ये वो लोग, ये वीडियो जो धर्म के नाम पर लड़ाने की बात करते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाने की कहते हैं और हिंदू, मुस्लिम और तमाम धर्मों में बांटने की बात करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए आदर्श बनेगी, ऐसा मैं समझता हूं। अब देखते रहिए द न्यूज़पेपर। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा।